शहबाज हुसैन साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी की ओर से दो टूक कहा गया है कि मीटिंग में तो आमंत्रित कर लिया गया लेकिन कठपुतली की तरह हमें बिठा कर रखा गया। क्या है इन आरोपों पर जवाब आपका? ये ममता जी ये समझती हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो देश में सबसे ऊपर हैं। बैठक डीएम की बुलाई गई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री के नाते अन्य राज्य के भी मुख्यमंत्री थे और पहले भी बैठक हुई है। लेकिन ममता जी की तो आदत है कि जब भी वो किसी मीटिंग में आती हैं तो वो चाहती हैं फोकस उन पर रहे, जिस विषय है उस पर चर्चा न हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में जब मीटिंग बुलाई तब नहीं आई, 2015 में जब लैंड बिल पे था तब मना कर दिया, 2019 में जब ममता जी को बुलाया गया नीति आयोग की बैठक में तब उन्होंने बाइकआउट कर दिया। आज वो आई तो उनको लगता है कि राजनीति करना है। अरे ये कोरोना काल है, राजनीति के लिए तो मंच पर आप राजनीति करती हैं। नारदा को लेकर सीबीआई के दफ्तर में जाके 6 घंटे बैठ जाती हैं, वहाँ पर लोग जमा कर लेती हैं, कोरोना प्रोटोकॉल पूरा खुद ही तोड़ देती हैं। लेकिन आप जब मीटिंग में आई तो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उस बातों का लाभ उठाना चाहिए, न कि अपनी बात को थोप देना चाहिए। सिर्फ हंगामा बर्पा करना उनका काम है। आप ये पहले से हमें मालूम था कि ममता जी आएंगी, वो समझती हैं कि देश सब लोग बैठकर उनको सुने, खाता ना बही, ममता जी जो कहें वो सही। ये कोरोना काल है, राजनीति बाद में कीजिएगा। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद है। सूरत बदलने की भी तो कोशिश होनी चाहिए ना रिजु दत्ता। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देंगी? जब डीएम के साथ मीटिंग थी पहले तो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि उनके राज्य का कोई डीएम शामिल नहीं होगा। 24 परगना का एक डीएम शामिल होकर अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उनका समय लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद इतना हंगामा। जरूरी है क्या राजनीति करना हर मुद्दे पर? चित्रा जी, बात यह है कि जो विपक्ष है वो टीएमसी है या कोई और पार्टी है जो कंधे से कंधा मिला के इस कोरोना महामारी को इस देश में लड़ रहे हैं, कोई अपने प्रदेश में कोई देश के हित में, उनके लिए इनका जवाब तो सुन लिया आपने। ये उनका मूल्यांकन है और उनके विपक्ष के प्रदेश के लिए, और फिर ये लोग सोचते हैं कि इनको सहयोगिता मिलेगी। बात यह है ना कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो देश के मालिक बन के बैठ गए। वो अगर देश के ट्रस्टी बनते तो लोगों का ट्रस्ट उन पे बना रहता। बात यह है कि आज जो चर्चा हुआ उसमें क्या कोई बहस हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, उसमें बंगाल में इतना जोर का आपको झटका क्या लग गया कि आप प्रधानमंत्री जी ये भी नहीं पूछेंगे कि बंगाल में दंगल प्रोग्राम था जो बहस होता? नहीं, रुकिए ना, सुन तो लीजिए। दंगल प्रोग्राम था क्या? बहस यहाँ कीजिए ना, दंगल है। नहीं, तो आप एक बात बोलिए ना, तो प्रधानमंत्री जी ने सबको बुलाया क्यों? रेडियो में अपनी मन की बात कर लेते, जिनको सुनना था सुनते। चित्रा त्रिपाठी जी का दंगल था जो बहस होता उसमें। नहीं, चित्रा त्रिपाठी जी को प्रधानमंत्री जी ने काम की बात कही, वो प्रोग्राम सुनिए। बहस के लिए नहीं बुलाया था, जानकारी देने के लिए, बैठक के लिए बुलाया था। बात रखेंगे, आगे बढ़िए थोड़ा। रिजु दत्ता, ये बता दीजिए। नहीं, बाकियों पर नहीं जाती हूँ, बाकी मेहमानों का भी ओपनिंग रिमार्क मैं लूंगी। एक लाइन में जल्दी से आपसे जवाब मैं चाहूंगी। 2021 में कोरोना को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है जिसमें ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था। कितनी बैठकों में दीदी शामिल हुई हैं, बताइए आप। देखिए, आज पहली बार दीदी शामिल हुई है। सर आंकड़ा दीजिए ना, ये तो बात गलत है। यानी कि मुख्यमंत्रियों की बैठक का बहिष्कार करेंगी, डीएम की बैठक में आकर अपनी बात कहना चाहेंगी, तो इससे तो गंभीरता समझ में आती है ना उनकी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक क्यों कर रही है ये प्रधानमंत्री जी तो बैठक नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे हैं, तो वो मन की बात चला देते रेडियो में, जिनको सुनना है सुने। ठीक है अजय आलोक जी, सिर्फ भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, अपनी मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात नहीं सुनते हैं। उनको ऑनर बिल्कुल। एक ओपनिंग रिमार्क बाकी लोगों का भी मैं ले लूं। शहनवाजी में आऊंगी आपके पास। बिल्कुल सर। अजय आलोक जी, सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बकवास बात है, खासकर उस राज्य के द्वारा जहां पे संक्रमण 30% से ऊपर हो रहा हो नित्य प्रतिदिन, वहां से राज्य को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है। आज बिहार में और गंगा में जो लाशें बह रही है, अरे एक बार सुन तो लीजिए फिर आप बोलिएगा। ठीक है रिजु दत्ता, एक बार सुन तो लीजिए। बकवास करने लग गए। एक सेकंड सर, रिजु दत्ता प्लीज, उनका क्या बात सुनी? एक बार ओपनिंग तो सुन लीजिए सबका, 2-2 लाइन की सबकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा, आगे अपनी बात पूरी कीजिए। अजय आलोक, बिहार में 4.8% संक्रमण दर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री ने डीएम के साथ बात करनी चाहिए थी। डीएम क्या होता है? एक सत्ता व्यवस्था में प्रधानमंत्री के सामने डीएम की औकात बोने जितनी नहीं होती। ये झूठ सुनना लेकिन डीएम जिले का कमांडर होता है, जिले का कमांडर होता है जी। इनको चुप करवाइएगा जरा।
जिले का कमांडर होता है जिसके अंडर में पूरा जिला होता है। क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? फेडरल लोग कीजिएगा तो मैं कुछ बता पाऊंगा। प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलते रहेगा। प्लीज बोल लीजिए अजय आलोक जी। ऐसे झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री इतने गंभीर हैं और